नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। राजभवन में एलजी की क़यादत में आला सिक्योरिटी हुक्काम की मीटिंग। वज़ीर दाखिला ने रियासत की बहाली का अमल शुरू करने का वादा किया। नासिर असलम वानी। जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली नामुमकिन, बीजेपी का ऐलान। महबूबा मुफ्ती के बयान पर राज्यसभा मेंबर विवेक का दो टोक जवाब। हमारा दीन इस्लाम मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता है, मीर वाइज़ कश्मीर। असेंबली का पहला सेशन 4 नवंबर से शुरू होगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। असेंबली इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी पर पीडीपी की जायजा मीटिंग। अब्दुल रशीद हारून एएनसी के सूबाई सदर कश्मीर मुकर्रर। और बारामुल्ला में कोर्ट कम्प्लेक्स में ग्रेनेड फटने से पुलिस एहलकार जख्मी। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, कश्मीर में आम शहरियों खासकर मजदूरों पर हमलों के सिलसिले में राजभवन में एलजी मनहूसिना की क़यादत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में शुमाली आर्मी कमांडर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, कोर कमांडर्स और कई दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान समेत आला सिक्योरिटी हुक्काम ने शिरकत की। वाज़ेह रवा महीने 18 अक्टूबर को शोपियान में एक गैर मकामी मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उसके बाद 20 अक्टूबर को कश्मीर गांदरबल जिला में अस्करियत पसंदों के हमले में 6 गैर मकामी मजदूरों और कश्मीर के एक डॉक्टर समेत 7 अफराद मारे गए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के सिलसिले में एक अहम मुलाकात की। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और रियासत की बहाली का अमल शुरू करने का वादा किया। आधे घंटे तक जारी रहने वाली ये मीटिंग खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई। याद रहे, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में रियासत की बहाली का मुतालबा करने वाली एक करारदाद मंजूर की थी, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने भी मंजूरी दी। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला जल्द ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलकर करारदाद पेश करेंगे। वहीं वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने नई दिल्ली में उमर अब्दुल्ला और कौमी रहनुमाओं के दरमियान हालिया मुलाकातों के हवाले से खदशात को दूर करते हुए कहा, ये मीटिंगें बाकायदा राबते का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और नामजद एमएलए अशोक कौल ने एक तकरीब के दौरान कहा कि जब तक पाकिस्तान सलाउद्दीन को भारत के हवाले नहीं करेगा, उससे कोई बात नहीं होगी और तब तक जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली भी नामुमकिन है, जब तक न गगनगीर जैसे हमले बंद होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का वजीर दाखिला से मुलाकात करना और रियासत की बहाली का मुतालबा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब तक गांदरबल जैसे हमले बंद नहीं होंगे, तब तक जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के बारे में हतमी फैसला नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अपने जो उनका चुनाव मंशूर था उसके मुताबिक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उसको एलजी साहब ने भी मंजूरी दी है। उसको लेकर वो दिल्ली गए हैं। वो कल यूनियन होम मिनिस्टर से मिले हैं, आज रशिया से वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री, शायद उनसे भी मिलेंगे, तो अपनी बात रखेंगे। उनको बात रखने का हक है। अगर ये होता रहेगा, गगनगीर के किस्से होते रहेंगे, अगर गगनगीर में अगर वो थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन आगे पीछे नहीं होती तो वहाँ तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट वो उतारते। क्या सर आपको नहीं लगता किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बातचीत करना, ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार आदमी इस बात के जो आतंकवाद को प्रेषित करता है, जो आतंकवाद यहाँ फैलाता है, उससे बातचीत करने की क्या बात है। हमने कहा कि आतंकवाद छोड़े, बातचीत करेंगे। अभी तो गए थे जयशंकर जी वहाँ, और उन्होंने गए थे, वहाँ मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो गए, उन्होंने थोड़ी कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। मीटिंग में गए, उन्होंने अपने देश की रिप्रेजेंटेशन वहाँ की है, लेकिन जब तक वो मुल्क आतंकवाद को छोड़ेगा नहीं, आतंकवाद की हरकतें नहीं छोड़ेगा और जो वांटेड टेररिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेगा, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। सलाउद्दीन को वापस करे वो, तो तब बातचीत हो सकती है, नहीं वापस करेगा तो कोई बातचीत
करने का मतलब हम नहीं मानते। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस के सीनियर वकील और राज्यसभा मेंबर विवेक ने कहा कि खारजा पॉलिसी कौमी मफाद में है, इसमें कोई तजाद नहीं है। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी का फैसला पार्लियामेंट करती है और जब कौमी मफाद का मौजू हो तो हुक्मरान और अपोजिशन जमातों में कोई तजाद नहीं होता है और न ही होना चाहिए। याद है PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मरकज को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। महबूबा ने मजीद कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग दो पड़ोसियों के दरमियान दुश्मनी की वजह से परेशानी का शिकार है। महबूबा ने इन बातों का जिक्र गांदरबल हमले में मारे गए डॉक्टर शहनवाज की रिहायशी गाह पर तज़ियत के दौरान अपने बयान में किया है। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आम शहरियों की हलाकत और वादी में मंशियात की लत में खतरनाक हद तक इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। मीरवैज़ ने कहा कि हमारा दीन इस्लाम मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि यहाँ मजदूरी के लिए आने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ है। मीरवैज़ ने इन मसाइल का मुकाबला करने के लिए इस्लामी तालीमात पर मबनी इस्लाह की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सिविल सोसाइटी और हुक्काम पर जोर दिया कि वो इस बढ़ते हुए बहरान से निमटने के लिए मुत्तहिद हो। खास इस्लामी तालीमात के तनाजुर में अगर हम बात करें, किसी भी जो है बेगुनाह का कत्ल जो है वो काबिल मज़म्मत है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि जो है वो इस किस्म के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है रोज़ी रोटी के लिए, माश के लिए, तो उनको टारगेट बनाना ये अफसोसनाक अमल है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। देखा गया कि 8 सालों के बाद जो हुर्रियत क़यादत है वो देखिए, अब जाहिर सी बात है कि 5 साल के अरसे के बाद मैं भी बंद रहा और मौका नहीं मिला कि हम मिलें, आपस में बात करें। इन 5 साल अरसों में हमने बहुत से हमारे साथी थे जो कि इंतकाल कर गए, उनकी भी हमने याद की। बहुत से अभी भी जेलों में हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं। तो हम मिले पहली बार, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा हम मिलते रहेंगे। मस्जिद में भी एक हमने पहली बार इसका एक प्रोसेस शुरू किया है कि जो हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल आवर्स के बाद मकतब जाना कितना इम्पोर्टेंट है कि कम से कम वहाँ वो बेसिक इस्लामिक नॉलेज, जो कि यही है दीनदारी, ऑनेस्टी, इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्बाइब करें अपनी जनरेशन में। तो मैं आपके तवज्जुह से भी वालिदैन को ये कहूँगा कि जहाँ पे आप बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस करते हैं, बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट जो है वो आप जो एकेडमिक उनको एक माहौल देते हैं, बेस्ट टीचर्स आप लाते हैं, बेस्ट जो कोचिंग सेंटर्स आप उनको दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम उनको दीनी और इखलाकी तालीम के हवाले से मकतब भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CPIM के रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने टाउन हॉल कुलगाम में एक जलसा आम से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नवमुंतखब असेंबली का पहला सेशन 4 नवंबर को श्रीनगर असेंबली कम्प्लेक्स में मुनक्किद होगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा असेंबली सेशन से खिताब करेंगे, जिसके बाद असेंबली स्पीकर्स का इंतखाब होगा। और ये बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, हम सब के लिए जो मुंतखब हुए, और ख़ास तौर पर सरकार के लिए जिनके हाथ में अब कमान है। जम्मू कश्मीर की सियासी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला है कि आवाम को आराम मिले, राहत मिले, गिरफ्तारियों से हमारे नौजवान को नजात मिले, FIR से नजात मिले। यह अरमान है हमारे आवाम के, और हमें उम्मीद है कि सरकार इसी रास्ते पर गामज़न रहेगी जो उन्होंने वादा किया आवाम के साथ। हम सब मिलकर रास्ते ढूंढेंगे ताकि जिस बंवर में फंसा है हमारा ये खित्ता कश्मीर, जम्मू और लद्दाख समेत, उस बंवर से निकलने के रास्ते हमवार हों। और हमारा मुतालबा आज ये रहेगा पहले ही सेशन में कि इख्तियारात जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलने चाहिए। कल ही LG साहब ने सिक्योरिटी मामलात पर रिव्यू लेने की मीटिंग की, लेकिन चीफ मिनिस्टर का होना ज़रूरी था, जिन्हें एतमाद मिला है ऐसे मामलात की देख रेख करने का, सुलझाने का। वो वहाँ नहीं थे।
और इस वजह से क्या ये कहे हम कि इस एक खित्ते में 2 सरकारें चल रही है। अब नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है और इसका पहला सेशन 4 तारीख को तलब किया गया है, जिसमें गवर्नर साहब अपना एड्रेस पेश कर लेंगे और स्पीकर का इंतखाब भी होगा। गुज़श्ता रोज़ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर बेगम खालिदा शाह ने पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कश्मीर सूबे में तंजीमी ढांचे को नए सिरे से तश्कील दिया है। एक गैर मामूली मीटिंग में पार्टी सदर ने अब्दुल रशीद हारून को सूबाई सदर कश्मीर बनाया गया, जबकि आफ्ताब अहमद लावे को ज़िले सदर श्रीनगर और राही रियाज को स्टेट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला में कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर आज दोपहर एक ग्रेनेड के फटने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि बारामुल्ला में कोर्ट कम्प्लेक्स में गलती से दिन के 1 बजे के करीब एक ग्रेनेड फट गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी हालत खतरे से बाहर है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।